जीती से शिवराज साहब, आपको पता चल रहा है सोमनाथ जी को क्या हो गया? ये अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस से क्यों टूट गई? स्टॉप डूइंग बिजनेस विद यू, कैन यू इमेजिन? जी आप एक बार सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि सोमनाथ भारती जी तो आज कांग्रेस पर भी हमलावर है, इनकी अंडरस्टैंडिंग मैंने पूछा कांग्रेस से टूट कैसे गई, तो नहीं बोल पाए। आज बीजेपी कांग्रेस दोनों को एक तराजू में रखकर इनकी पॉलिटिक्स शायद पिछले समय की मीटिंग्स तस्वीरें भूल गए। आज सर पहले भी देश ऊपर था, ऐसा थोड़ा नहीं कि पहले देश ऊपर नहीं था। शिवराज साहब, बीजेपी सब पीछे। जी सोमनाथ भी देश ऊपर है, पहले भी देश ऊपर था हमारे लिए। सोमनाथ भारती जी को कुछ चीजों पे क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे जब आज हम डिबेट कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन सिंदूर की तुलना के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो क्या हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये तुलना सिर्फ भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बल्कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कवायद है। ऑपरेशन ब्लू स्टार धार्मिक स्थल के भीतर सेना भेजने का फैसला था। इसने न केवल सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई राकेश जी, इसने पूरे देश में अस्थिरता और हिंसा का माहौल बनाया। ऑपरेशन सिंदूर एक सीमित पेशेवर आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है, जो कि हमारे देश के बाहर, सीमा से बाहर रहने वाले एक आतंकी राज्य के ऊपर हमला था। इसमें कोई धार्मिक स्थल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसमें निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, उनके आतंकी स्थलों को निशाना बनाया गया। अब इन दोनों की तुलना करने के बाद भी अगर हम पैनल में बैठ करके कुछ नेताओं को इसको जस्टिफाई करता हुआ सुने कि नहीं नहीं ये तुलना ऐसे की जा सकती है क्योंकि यह क्योंकि वह, तो इसमें क्या डिबेट हो सकती है आप बताइए? ये तर्क और कुतर्क की बात नहीं, ये जबरदस्ती तो कांग्रेस ने आपको एक स्केप रूट दे दिया कि डिस्कशन कहीं और मुड़ जाए। नहीं सोमनाथ जी, आप किसको बोल रहे हैं? मुझे कांग्रेस क्यों एस्केप रूट देगी? मेरा कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, आरजेडी किसी से क्या लेना देना? नहीं, वो बीजेपी के लिए कहना चाह रहे हैं। वो हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो कि राधिका खेड़ा बोल रही है, वो ये हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, तो इनको कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए राकेश जी, क्योंकि इनको देश की स्वतंत्र आवाजों पे भरोसा होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरीके के बयान कुछ भाजपा नेताओं से आए, हम ही जैसे लोग हैं जिन्होंने खंडन भी किया उसका। तो अगर ये भेद करना नहीं जानते तो ये मेरी समस्या नहीं है, ये देश के विपक्ष की समस्या है। ठीक है कि वो इंडिपेंडेंट आवाजों को अपनी तरफ भी नहीं। ठीक है अनवर पाशा जी, ठीक है एक अनवर पाशा बोल रहे हैं, एक साथ सबका राधिका आप रिप्लाई करिएगा। अनवर पाशा चेहरा है कांग्रेस का, आप जो यहाँ पे बैठ के शिवराज जी पे टिप्पणी कर रहे हैं कि वो उभरता चेहरा है, ये चेहरा है, महिलाएं तो कुछ भी बोलेंगे। आप क्या है? आप ऑफिशियल चेहरा है? एंट्री है आपकी जयराम रमेश के दफ्तर के अंदर? तो किसी महिला पे टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचिएगा। यहाँ पे मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। अनवर जी एक मिनट दीजिए। मुझे एक महिला होने के नाते मुझे ये कतई फर्क नहीं पड़ता कि 4 बुजुर्ग पुरुष मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। मुझे ना इनसे सर्टिफिकेट चाहिए, ना मैं इनसे लेजिटिमेसी ढूंढ रही हूँ। अपनी लेजिटिमेसी अपनी राजनीतियां बना ले, जमानत जब्त होने से बचा ले, टिकट खरीद लें, यही कर लें, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है अनवर पाशा जी, कोई ऑपरेशन सिंदूर को ब्लू स्टार बोलकर चला जाए, खंडन में ना आए, इस पर आप लोगों की जुबान अभी तक सिल गई। मैंने नहीं देखा, अगर किसी और ने बोल दिया होता तो अब तक बखेड़ा खड़ा हो गया होता। दूसरी बात है, सीज फायर को लेकर आपकी पार्टी ने भी बहुत पूछा है। शशि थरूर की बातों पर यकीन है? ओवैसी ने जो कहा उस पर यकीन है या उस पर भी यकीन नहीं है? राकेश पांडे जी, आप दो चीजों को एक साथ मिक्सअप कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी अपने अपने व्यूज, अपने अपने ओपिनियंस हैं। जरूरी नहीं है कि सरकार की गलतियों में भी सारी पार्टियां सरकार के पक्ष में खड़ी हों। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हमारे पूरे देश, हमारा और सारी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी थी, सेना के साथ खड़ी थी। लेकिन जब सरकार ने गलतियां की, वो हमारा इंटरनल मैटर है, सरकार ने गलतियां की, पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि हम अटैक करेंगे, आतंकवादी भाग गए। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि सीज फायर कर दो, हमने सीज फायर कर दिया। ये सरकार की गलत नीति है, इसका विरोध हम करेंगे। लेकिन सब आपने सपने में देखा, ये इंटरनल है। राकेश जी सुनिए, मैं कहता हूं ये सब आपने सपने में देखा। सेना ने कह दिया पहले नहीं बताया, विदेश मंत्रालय ने कह दिया पहले नहीं बताया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कोई मीडिएशन नहीं हुआ, विदेश मंत्री ने कह दिया कोई मीडिएशन नहीं हुआ। तो आपको यह है कि सरकार
और हुआ, सेना पर किसने भरोसा कहा? नहीं करना है। ये पूरी दुनिया जानती है। नहीं, पूरी लेकिन दुनिया आपके कहने से नहीं जानेगी ना। मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमारे देश में, अगर हमारे देश रुकिए अजय में वर्मा जी, प्लीज रुक जाइए। राधिका जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, अनवर जी को कंप्लीट करने दीजिए। कि हमने अपनी सरकार की जो गलतियां थी उसको हमने इंटरनल मैटर के तौर पर पॉइंट आउट किया, ताकि सरकार उसको रिफॉर्म करे, उसको सुधारे, आगे वैसी गलतियां ना अरे हो। कौन सी गलती? ये हमारा प्रश्न देश हित में है, बता चुका कौन मैं। सी गलती? कहां हुई मैं गलती? बता किसने चुका, कहा कि सेना गलती का हुई? अपमान, आरजेडी सेना लिख का कर देगी कि अपमान, गलती हुई? आतंकवादियों को पहले बता देना। कैसे और आपने ट्रंप के जाना कहने पर आतंकियों को बता ceasefire दिया? करना, ये हमारी नजर में गलती है। अरे कैसे ये जाना पूरे बताइए, देश की मेरी नजर में भी गलती है, कोई बता दे पूरा तो। देश एक आवाज होकर कह रहा है। लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे, जो शिष्टमंडल हमारा बाहर गया है, ना। वहां हमें देश का पक्ष रखना है। हम देश के हित में जो तो पक्ष सर देश का पक्ष है, एक आवाज में देश का पक्ष है कि राकेश ऑपरेशन जी, सिंदूर एक प्रतिशोध था, आवाज पूरा में है हुआ, वहां। आगे आप ये इकोनॉमी बताइए, दुरुस्त किसी करेंगे, पार्टी ने- सीज फायर की किसी रिक्वेस्ट आई, पार्टी एक्सेप्ट ने- कर लिया, बात किसी खत्म। पार्टी के एमपी ने क्या विदेश में जाकर के भारत विरोधी कोई बयान दिया है? नहीं दिया है। ये सर, ब्यूटी प्लीज, है हमारी प्लीज लोकतंत्र की। प्लीज ये राधिका शक्ति है रिप्लाई हमारे करिए, लोकतंत्र की। राधिका इसको रिप्लाई appreciate करिए। कीजिए। इनको लगता है किसी इसको एमपी ने बाहर appreciate जाकर कीजिए। हम भारत लोकतंत्र विरोधी में- बयान ही नहीं दिया है। लोकतंत्र में रहते हैं, हाँ। हमारे अंदर जो है वो डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन इंटरनल मैटर में, विदेश में जब हम जाएंगे, हम एक स्वर में बात अच्छा, करेंगे, अब मैं जवाब देश दे हित दूं? में बात करेंगे, देश का मैं मान जवाब दे रखेंगे। दूं? सुनिए अनवर पाशा जी, राधिका जी कुछ कहना चाह रही हैं आपसे, सुन लीजिए फिर रिप्लाई कर अनवर दीजिए। पाशा जी, और हम कर रहे हैं, अनवर हम पाशा कर रहे जी, हैं। विपक्ष अनवर के जो पाशा जी, नेता गए सुनिए हैं तो। बाहर, अच्छा, देश में- ठीक है, सुनिए। देश के बाहर जो विपक्ष के नेता गए हैं, वो देश के पक्ष Very को good. रख रहे हैं, अब मैं सरकार जवाब के दूं? पक्ष को रख रहे हैं, ठीक है। राष्ट्र के पक्ष को रख रहे हैं। ठीक है। इसमें बुराई क्या है? ठीक। आप उसको अच्छा, दूसरी अब- तरह के इश्यूज में आप उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो ऑपरेशन चलिए। सिंदूर, ये आज सवाल नहीं है। अरे क्यों नहीं है सवाल? ये है कि हम क्यों? दुनिया को ये सवाल आज पूछ दिया तो अपने आप देश के uncomfortable हो गए। स्टैंड को दुनिया के सामने रख रहे क्योंकि हैं। कांग्रेस से कि आपका हमने- गठबंधन है, हमने सामने अटैक बिहार का क्यों किया? चुनाव है अनवर हमने पाशा जी, तो पाकिस्तान ये में सवाल जो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल गया। आतंकवादी जो अड्डे मुझे हैं, पता है। हमने पाकिस्तान में उन पे अटैक क्यों किया? नहीं, ठीक अब है। ये बता रहे हैं। नहीं, ठीक हमें है। हमारा अब आपको civilian सुनाई को भी नहीं देगा। नुकसान नहीं पहुंचाना। अनवर था, वो पाशा हम भाई नहीं- आपको हम बता सुनाई रहे भी हैं। नहीं देगा। हमारी ये भी चलिए मत राधिका बता कि हम खेड़ा, वार नहीं चाहते, ऑपरेशन हम ब्लू peace स्टार चाहते वाला हैं, सवाल हम चूंकि शांति चुनाव चाहते है हैं, हम तो वो उस बता पर नहीं रहे हैं। बोलेंगे। अनकंफर्टेबल हम सिचुएशन अनवर हम पाशा के अपने लिए देश की बोलिए। नीति को बार देखिए, बता रहे हैं। अनवर पाशा इसमें क्यों जी- आपको आपत्ति हो रही है? रुकिए अनवर अनवर भाई, पाशा साहब- अरे आवाज जा रही है कि नहीं? पीसीआर चेक करिए इनको, परेशानी हो रही है भाई। चेक करिए ये अनवर तो पाशा हमारा भाई को आवाज हक जा रही है कि नहीं? हमारा हक है। हाँ, ठीक राष्ट्र है। के हित में बात ठीक है करना, सर, हक है, दूसरों का भी विश्व बोलना हक है। ईश्वर में हमारा हक है। ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंसेस हैं हमारे, अरे आवाज आ रही है। गलतियां हैं तो राष्ट्र हित इन्होंने में उन हेडफोन नहीं गलतियों अरे लगाया है। अनवर भाई आवाज ईपी लगी है कि नहीं? हमारी पीसीआर इनके, जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे हम इनको उसके ईपी लगी है कि नहीं अनवर भाई को? ओके, अब हमारी बारी है। हाँ। हेलो, हम बोले। अच्छा, आप लग रहा है सुन लिए। चलिए बोलिए राधिका। देखिए, मैं नहीं जानती कि आरजेडी के प्रवक्ता ये जानते हैं कि नहीं कि DGISPR कौन है अहमद शरीफ चौधरी। वो जब कांग्रेस पार्टी ने और इनके बाकी अलायंस साथी, अरे यार चुप रहिए ना, काहे बीच में बोल रहे हैं? काहे बीच में बोल रहे हैं? सुनने की क्षमता रखिए। अरे राकेश जी, इनकी आवाज को अनवर भाई करिए। प्लीज यहाँ पे प्लीज हो गया। ये लोग अनवर सब भाई समझते हैं आवाज आ कि रही मच्छी है? मार्केट है। अरे अनवर भाई आवाज आ रही है? ये तो आपका ज्ञान तो हो गया। अनवर भाई आवाज आ रही है? आपकी दोस्ती आतंकवादियों से है। अरे अनवर भाई आवाज आ रही है? पहले आपको खबर कर देते हैं उसको। अरे अनवर भाई आवाज आ रही है? को भगा दो, हम अटैक आप करने म्यूट कर वाले हैं। दीजिए ना, इनको ये सुनाई सारा नहीं दे ज्ञान रहा है। अरे अनवर भाई आवाज आ रही है? हम आपके अरे ज्ञान पीसीआर को पूछिए दया इनको, करते हैं। एक मिनट इनकी आवाज डाउन करिए, फोन से पहले पूछिए इनको आवाज आ रही है कि नहीं। राधिका तब मेरी तक आप आवाज बोल। आ रही कि नहीं आपको? जी। आप गलत नहीं आ रही है सर, तो बोल रहा हूँ राधिका को टॉस किया तो रुक मैं जाइए। सही दिशा में, इस पूरे डिबेट को सही दिशा में नहीं तो डिबेट की दिशा आप तय नहीं करेंगे सर, प्लीज। तो कोई यहाँ पर बैठकर डिबेट की दिशा तय नहीं अरे, करेगा सर, प्लीज प्लीज। पता है आपसे जो राकेश जी, सवाल पूछा गया इतनी- उसका जवाब दीजिए सर। डिबेट की दिशा राकेश तय जी, करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए राकेश प्लीज सर। जी, अनवर भाई रुक जाइए प्लीज। नहीं जवाब दे प्लीज, अभी अनवर भाई की आवाज डाउन रखिए, ये नहीं चुप हो रहे हैं। राधिका अपनी बात रखिए। देखिए, अहमद शरीफ चौधरी ने खुद मीडिया में ये हंस के भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा, जब ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री साहब ने पाकिस्तान को फोन करके बता दिया, वो तक आप भारत पे हंसने लगे। देखिए क्या हालत कर दी है कि पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो एक इतना सा देश जिसके हमने पर कच्छे उड़ा दिए,